शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग में। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी के मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी प्रदोष व्रत की भी पूजा हम कैसे करते हैं, घर पे कैसे कर सकते हैं, तो प्लीज़ उसके लिए एक वीडियो बनाएं। तो मैंने बिल्कुल कोशिश करी है कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँ जिसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएँ कि हमें घर में कैसे पूजा करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम एक जैसे हम शाम के समय में जब पूजा करते हैं, जो हमें घर पे करना है वो भी हमें प्रदोष काल में ही करनी होती है। और यदि आपको प्रदोष काल नहीं पता है क्या होता है तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। न्यूज़पेपर में हमेशा टाइम आप देखिएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों का समय होता है। तो सूर्यास्त के 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद का जो टाइम होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। और इसी प्रदोष काल में आपको भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करना होता है। आप चाहें तो मंदिर जाकर भी पूजन कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। कोई विधान नहीं है कि आपको मंदिर ही जाना है। यदि आप असमर्थ हैं मंदिर जाने में तो आप अपने घर में भी इस पूजन को कर सकते हैं। मैं आपके साथ पूरी विधि शेयर कर रही हूँ कि हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, हमें पूजा कैसे करनी है, और उसके बाद हम एक छोटा सा हवन भी कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक लकड़ी का पटिया लेंगे, उसको स्वच्छ करके गंगा जल छिड़कने के बाद उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए, या आप लाल रंग का नहीं तो आप सफ़ेद रंग का भी बिछा सकते हैं। इसके बाद जो हमने थाली में जो सामग्री ली है उसमें मैंने यहाँ पर भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए खीर का प्रसाद लिया है, पंचामृत है, हमारे पास जल है, अबीर गुलाल है, सब तरह के पुष्प है, हमारे पास बेलपत्र है। जो भी आपके घर में देखिए सामग्री हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास सामग्री नहीं है और हम पूजन करने चल दिए। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल होती हैं, परंतु अगर आपको कुछ चीज़ नहीं मिल रही है तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमें वही चीज़ें चाहिए जो हमें नहीं मिल पा रही है। देखिए, भगवान हमेशा भाव देखते हैं, तो आप सच्चे भाव से जो आपके पास चीज़ें हैं आप उससे पूजन करिए। देखिए, अब मैं क्या कर रही हूँ, थोड़े से अक्षत और पुष्प लेके चौकी पे पहले मैं थोड़े से डाल रही हूँ, यानी कि प्रभु का आह्वान कर रही हूँ। और भगवान का आह्वान करने के बाद हमने यहाँ पे माता पार्वती, शिव जी और गणेश जी का मतलब परिवार यहाँ पर स्थापित किया है। गणेश जी का हमने आह्वान किया है क्योंकि सबसे पहले गणेश जी को बुलाया जाता है। अब थोड़े से मैं अक्षत और फूल, गणेश जी की मेरे पास एक चांदी की छोटी सी मूर्ति है, मैं उसके लिए एक चौकी बना रही हूँ, मतलब उनको एक आसन देने के लिए मैंने पुष्प और चावल रखे हैं। और एक प्लेट में जहाँ पे हम शिवलिंग रखेंगे उसमें भी मैंने चावल और थोड़े से फूल रखे उन्हें स्थान देने के लिए। अब हम गणेश जी को पहले जल से स्नान करा लेंगे और शिव जी की शिवलिंग को भी हम स्नान करा लेंगे। यहाँ पे मेरे पास पारद का शिवलिंग है जिसे मैं स्नान करा रही हूँ। स्नान के लिए या तो आप फूल ले सकते हैं या आप दूर्वा ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे फूल है, मैं यहाँ फूल से स्नान करा रही हूँ। उसके बाद मैं पंचामृत से भगवान को स्नान कराऊंगी। पंचामृत कैसे बनाते हैं अगर आपने नहीं देखा हो तो मैंने वीडियो डाली हुई है चैनल पर। मैं भोलेनाथ को भी पंचामृत से स्नान करा दूंगी। और स्नान कराने के बाद हमें से भोलेनाथ और गणेश जी का वापस से अभिषेक करना है, यानी कि पंचामृत में जो भी सामग्री हमें चढ़ाई है उसे हमें जल द्वारा साफ जरूर करना चाहिए अच्छे से। भोलेनाथ और गणेश जी को मैं स्नान करा रही हूँ। देखिए, फूल भी आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास अशोक के पत्ते हैं या आम के पत्ते हैं आप उनसे भी स्नान करा सकते हो, परंतु पुष्प ऐसी चीज़ है जो आराम से हमें मिल जाती है, तो मैं यहाँ पे फूल की सहायता से ही भगवान को स्नान करा रही हूँ। अच्छे से आप स्नान करा लीजिए, अभिषेक कर लीजिए भगवान का। और ये सारी पूजा हम प्रदोष काल में ही करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, गणेश जी को और हमारे जो शिव जी हैं उन्हें मैं स्वच्छ साफ कपड़े से पोंछ के, यहाँ पे मैं एक स्वच्छ मंदिर का टॉवल मेरा अलग रखती हूँ, उसी से मैं भगवान को पोंछ के जो हमने चौकी दी है भगवान को हम उस पर विराजमान कर देंगे गणेश जी को सबसे पहले। इसके बाद हम शिव जी को भी स्नान करके स्वच्छ करवा के हमने जो प्लेट में जो मैंने यहाँ पे फूल और अक्षत रखे हैं उन्हें आसन देने के लिए हम उस पर यहाँ पे विराजमान कर देंगे। भगवान के अभिषेक के बाद अब हम एक सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा में सबसे पहले दीप को प्रज्वलित किया जाता है। दीप प्रज्वलित करने के बाद ही पूजा प्रारंभ की जाती है, क्योंकि दीपक साक्षी होता है आपके पूजन का। अब मैं दीपक का भी पूजन कर दूंगी हल्दी कंकु रोली लगाकर। इसके बाद थोड़े से पुष्प से भगवान का पूजन करेंगे, थोड़े से जल से आचमन जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़े से पुष्प जरूर रखूंगी। दीपक का पूजन इसलिए अवश्य होता है क्योंकि वह अग्निदेव का स्वरूप माने जाते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले हर पूजा में हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। परंतु अब आपके प्रश्न आ रहे होंगे आपके मन में कि हम पशुपति व्रत में दीपक बाद में क्यों जलाते हैं, क्योंकि वह आपके मनोकामना के दीपक होते हैं, इसीलिए उन्हें लास्ट में जलाया जाता है। अब मैं यहाँ पे गणेश जी का पूजन कर रही हूँ। गणेश जी को हम पीला सिंदूर, जो कि जिसे हम ऑरेंज कलर का सिंदूर बोलते हैं, वो लगा के थोड़े से अक्षत हमें अर्पित कर देने हैं। इसके बाद में थोड़ा सा जो हमारा कलावा होता है जिसे हम हाथ में बांधते हैं, लाल कलावा, उसी को वस्त्र स्वरूप मैं भगवान को यहाँ पे अर्पित कर रही हूँ। इसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे भगवान को। सफ़ेद रंग के पुष्प, आपके पास जो भी पुष्प हो आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, पर पुष्प चढ़ाते समय ये ध्यान रखें डंडी का जो मुख है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। डंडी का मुख कभी भी भगवान की तरफ करके ना रखें। देखिए, गेंदे का फूल जिसका मुख मैंने भगवान की तरफ करा है, तो पुष्प का मुख हमेशा भगवान की तरफ ही होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा स्नान के लिए जो जल है, मैंने जो फूल से जल छिड़क रही हूँ, थोड़ा सा माता पार्वती शिव जी यानी शिव परिवार के ऊपर, ताकि इनका भी स्नान हो जाए। इसके बाद माता पार्वती को हम लाल रंग का जो कुमकुम या सिंदूर जिसे हम बोलते हैं, हम वो अर्पित कर रहे हैं, और माता को हल्दी भी हम अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास सारी सामग्री नहीं है अर्पित करने के लिए, माता के लिए सिंदूर या अलग से नहीं है आपके पास,
और अभी मैं भगवान को वस्त्र अर्पित कर रही हूँ, तो मैं बता रही थी यदि आपके पास सिंदूर नहीं है तो एक अष्टगंध होता है, अष्टगंध से आप किसी भी देवी देवता का पूजन कर सकते हो, ये सभी को अर्पित किया जाता है। तो अष्टगंध एक ऐसी चीज़ है जो सभी देवताओं को चढ़ाई जा सकती है, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता हमें किस भगवान को क्या अर्पित करना है। और जो लाल कलावा होता है आपके पास में, यदि आपके पास कोई वस्त्र नहीं है भगवान को अर्पित करने के लिए, तो आप लाल कलावे को ही वस्त्र के भाव से अर्पित कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। अब यहाँ मैं माता पार्वती को, क्योंकि पार्वती जी को लाल रंग के फूल बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो मैं माता पार्वती को गुलाब के फूल अर्पित कर रही हूँ और शिव जी को मैं सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित कर रही हूँ। और देखिएगा, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, मैंने माता को जो लाल गुड़हल का फूल है वो अर्पित किया है, क्योंकि ये माता पार्वती को अर्पित किया जाता है। कुछ लोग इसे गणेश जी और शिव जी को भी अर्पित करते हैं, तो मैं सिर्फ माता पार्वती को ही अर्पित कर रही हूँ। अब मैं शिवलिंग की चंदन से पूजन कर रही हूँ। चंदन के बाद में यहाँ पे मैंने थोड़ी सी भस्म चढ़ाई है, भगवान को अष्टगंध चढ़ाया है। देखिए, मैंने आपको हमेशा बताती हूँ, बहुत कंफ्यूजन है आपको, चंदन नहीं आपके पास, सिर्फ एक आप अष्टगंध जरूर ला के रखो। अब मैं थोड़े से अक्षत यहाँ पे भगवान को चढ़ा रही हूँ। और शिव जी को ध्यान रखिएगा, जो अक्षत चढ़ते हैं वो सफ़ेद अक्षत चढ़ते हैं, हल्दी मिले अक्षत शिव जी को नहीं चढ़ाए जाते हैं, तो उसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा, सिर्फ आप अक्षत चढ़ाएं। अब मैं यहाँ पे बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, पीला चंदन लगा के, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन या अष्टगंध जो भी आपके पास, यहाँ पे मैं अष्टगंध भी लगा रही हूँ और चंदन भी लगा रही हूँ, तो आप चंदन भी लगा सकते हो, आपके पास अष्टगंध है आप वो भी लगा सकते हो। देखिए, भगवान सिर्फ भक्ति भाव देखते हैं, आपके पास जो चीज़ें हो, परंतु किसी गलत चीज़ों का प्रयोग ना करें, क्योंकि शिव जी की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता, तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को अर्पित करते हैं तो जो चिकना वाला भाग होता है वो शिवलिंग के ऊपर रखा जाता है। और किसी भी पूजन में जो शिवलिंग होता है, यानी कि जो उनका मस्तक होता है, जो सिरा कहा जाता है, जो ऊपरी भाग होता है, उसे कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। उस पर आप अष्टगंध डाल दीजिए, उस पर आप चावल अक्षत जो रखना चाहिए वो रख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लाइटिंग का इफेक्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो अब मैं यहाँ पर जो हमारे फूल होते हैं, आंकड़े के फूल, जो कि भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, क्योंकि भोलेनाथ को हर वह चीज़ चढ़ाई जाती है जो अन्य देवी देवताओं को नहीं चढ़ती। भोलेनाथ को यहाँ पे धतूरा अर्पित कर रही हूँ। यदि आपके पास धतूरा है तो बहुत अच्छी बात है, और कोई फूल नहीं है तो आप धतूरे के फूल भी भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हम थोड़ी सी यहाँ पे मिश्री और जो भी हमारे पास पुष्प वगैरह पूजन के लिए, जो मैंने यहाँ पे लकड़ी रखी है, इन्हें हम पूजन में ही इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में भगवान पे थोड़ी सी यहाँ पे भस्म मेरे पास है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो छोटे पैकेट में है वो भस्म है। और भांग वगैरह मैं अक्सर रखती हूँ भोलेनाथ की पूजा के लिए, तो मैं थोड़ी सी भस्म और भांग अर्पित करूंगी। और यदि आपको जानना है कि हम घर पे भस्म कैसे बना सकते हैं तो आप मुझे बताइएगा, हम बीले की भस्म भी घर पे बना सकते हैं, हम कंडे की भस्म भी बना सकते हैं। के बाद हम भोलेनाथ को अबीर और गुलाल, जो कि आपको एक छोटी डिब्बी में दिख रहा है, ये मेरे पास अबीर है और गुलाल है। गुलाल जो कि सिंदूरी कलर में आता है वो गुलाल कहलाता है, जो कि आप भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद रंग का अबीर होता है, ये भी आप भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मेरे साथ इतनी सारी मेरे पास पूजन सामग्री है, तो मैं यहाँ पे अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा पूजन करती रहती हूँ। और यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप केवल अष्टगंध से भी पूजन कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, अष्टगंध सभी भगवानों को चढ़ता है। के बाद मीठे स्वरूप थोड़ी सी शक्कर हमने भगवान को अर्पित कर दी। अब हमने दीपक तो पहले प्रज्वलित कर लिया था, अब हम धूप यहाँ पे प्रज्वलित कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं बाद में ही प्रज्वलित करती हूँ, दीपक में सबसे पहले प्रज्वलित कर देती हूँ। और दीपक का विशेष ध्यान रखें, कभी भी उसे ज़मीन पर नहीं रखना है, किसी थाली में ही आप उसे रखें, कभी भी डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखा जाता। इसके बाद मैं अगरबत्ती को प्रज्वलित कर रही हूँ। अब कुछ लोगों का प्रश्न आ रहा होगा कि दीदी आपने ना दीपक से ही अगरबत्ती को जला दिया है, तो देखिए, दीपक से दीपक कभी नहीं जलाया जाता। आप अगरबत्ती या धूपबत्ती को जला सकते हो, दीपक से दीपक को कभी भी हम नहीं जलाते हैं। तो आप अगरबत्ती या धूप दीप है आपके पास तो आप उसको जला सकते हो। और देखिए, कई बार क्या होता है, हमें बहुत जल्दी हो रही होती है, तो हमारे पास इतना समय होता ही नहीं है कि हम एक एक चीज़ पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दे पाएँ। यदि गलती से आपसे कोई गलती हो जाती है तो भगवान भी उसे क्षमा कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे मौसमी जो मेरे पास फल था वो मैंने अर्पित कर दिया भगवान को। आपके पास जो भी मौसमी फल हो उसे भगवान को आप ज़रूर अर्पित करें। फल के बाद मैंने यहाँ पे भगवान के भोग के लिए खीर का प्रसाद रखा है, क्योंकि भोलेनाथ को खीर का प्रसाद बेहद ज़्यादा पसंद होता है। प्रसाद रखने के बाद, धूप दीप करने के बाद, जब हम आरती करते हैं उसके पहले यदि आप चाहें तो, क्योंकि क्या होता है, हमें प्रदोष कर रहे हैं तो हर प्रदोष की अलग अलग कथा होती है, जैसे सोम प्रदोष, भौम प्रदोष, बुध प्रदोष, जो भी प्रदोष आती है जिस दिन की, उनकी कथाएं अलग अलग होती है। यदि आप मुझे कहेंगे तो मैं कथाओं पे भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी, जिससे कि आपको कथा सुनने में आसानी हो। तो कथा करने के बाद यहाँ पे हमने आरती कर ली है। आरती करने के बाद यहाँ पे मैंने कर्पूर गौरम करके भगवान की आरती कर ली है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ये तो मैं, क्योंकि आरती का लास्ट क्लिप है ये मेरे पास, जब आपकी आरती हो जाए, जब आप कर्पूर गौरम कर रहे हो, उसी समय आपको कर्पूर को प्रज्वलित करना चाहिए उतनी देर के लिए जितनी देर आपका कपूर, जब तक आपका कर्पूर गौरम हो रहा है उतनी देर ही वो कपूर चलना चाहिए। पूरी आरती में कपूर कभी भी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि मेरी आरती हो चुकी थी, उसके बाद ही मैंने कपूर जलाया था। अब मैं यहाँ पे एक थाली में स्वास्तिक बना रही हूँ, क्योंकि हम एक छोटा सा हवन भी करने वाले हैं यहाँ पे। घर पे आप बहुत छोटा सा हवन आराम से कर सकते हो, क्योंकि हवन घर की हर नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देता है। और हवन के लिए जो भी बर्तन या कुंड रखते हो उसे कभी भी आपको डायरेक्ट जमीन पे नहीं रखना होता, इसीलिए मैं थाली में स्वास्तिक मैंने बना दिया। और मैंने थोड़े से फूल अक्षत रखने के बाद ही हवन के इस छोटे सा जो मेरे पास कुंड था, ये मतलब हमें पूजा शॉप पे आराम से मिल जाता है, या मिट्टी की दुकान पे भी जो बर्तन बनाते हैं उस पर मिल जाता है। हवन कुंड का भी पूजन अवश्य आपको करना है। आप हवन कुंड का पूजन रोली, कंकु, अक्षत से करिए। उससे जल का आचमन करने के बाद ही
आपको अपना हवन शुरू करना है। अब यहाँ पर मैंने कंडे लिए थोड़ी सी, जो मैंने आपको बताया था आम की जो मेरे पास लकड़ी है उसी से मैंने ये कुंड तैयार करा है जिससे हम हवन करने वाले हैं। देखिए बहुत आराम से घर में आप पूजन कर सकते हैं। खीर की यहाँ पे आप चाहें तो 7 आहुति दे सकते हैं, आप 11 दे सकते हैं, आपका परिवार आप सब मिलकर 21 आहुति दे सकते हैं। आपको जितना 108 आहुति देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपको कुछ नहीं आता तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मूल मंत्र का जप करते हुए पूरे परिवार से आप आहुति जरूर दिलवाएं। ये एक छोटा सा हवन जो हम करते हैं ये हमारे घर की पूरी नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और आपकी पूजन भी हवन के साथ ही संपन्न होता है। और यदि थोड़ी सी दिक्कत जा रही हो तो आप अपने हवन कुंड में, यदि आपको थोड़ा सा होता है कि अग्नि ठंडी होने लग जाती है, तो आप थोड़ा थोड़ा कर्पूर जरूर डालते रहें, इससे कि आपका हवन बहुत अच्छे से हो जाएगा, धुआं भी नहीं आएगा। और समटाइम्स क्या होता है कि वो कंडे जल नहीं पाते हैं तो उसके कारण हम अच्छे से हवन नहीं कर पाते। तो ये जो प्रसाद की खीर है उससे हमने हवन कर लिया है। हवन करने के बाद आचमन जल से जरूर कर लीजिए जब आपका हवन खत्म हो जाता है, यानी कि जब आप हवन कर चुके हैं उसके बाद अग्नि देवता से क्षमा याचना भी मांगे। भगवान से भी हमें क्षमा याचना मांगनी होती है कि जो हमने भक्तिहीन क्रियाहीन यानी जो बिना भाव के हमने पूजन करा है, परंतु पूजन सच्चे मन से किया है। हम बच्चे हैं, नादान हैं, हम नहीं जानते कैसे पूजन किया जाता है, कैसे आह्वान किया जाता है, कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाता है। तो हे भोलेनाथ, मेरे इस पूजन को स्वीकार करें, सच्चे मन से मत्था टेक लीजिए। यहाँ पे आपके प्रदोष की पूजन जो है वो समाप्त होता है और यही पूजन होता है जो कि आपको करना होता है। सच्चे भाव से सच्ची श्रद्धा से करें। और यदि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया मैं मानती हूँ, परंतु यहाँ पे मैंने एक एक बात को बताने की पूरी कोशिश की है कि आप पूजन कैसे करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल बटन दबा के शिव भक्ति मार्ग परिवार का हिस्सा जरूर बनिए, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ वो आपको आसानी से मिल जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।